आपको बिलीव नहीं होगा, हम में से कई नेटिव स्पीकर्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि हम पहले से ही इंग्लिश में फ्लुएंट हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं और इसे कैसे गेट रीड ऑफ हो वो समझते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग नेटिव स्पीकर्स ऑफन कम डाउन विद रिकॉग्नाइजिंग द स्पीच पैटर्न्स। नेटिव स्पीकर्स टेंड टू स्पीक इन वेरी in casual expressions. Try listening for recurring phrases and tones. अब देखिए, इसका समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो बहुत ही कैजुअल एक्सप्रेशंस के साथ बात करते हैं। दूसरी चीज़ें, वो एक ही सेंटेंसेस को, मोस्टली कॉमन सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जो कॉमन होता है उन्हें हमें बार बार सुनना चाहिए ताकि वो हमें बार बार समझ में आने लगे। Many applications and platforms allow you to slow down the speech, and this can be game changer for you. Now you can focus on understanding fast speech. Listen to conversation at a slow pace until you get used to the speed. अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत सारे ऑडियो को स्लो करने का मौका देते हैं और आपको स्पीच को समझने में आपको हेल्प करते हैं। ऐसे धीरे सुनने से आपकी स्पीच एडजस्ट हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। वॉचिंग मूवीज विद सबटाइटल्स कैन हेल्प यू टू कनेक्ट विद नेटिव स्पीकर्स एंड देयर वर्ड्स इन रिटन फॉर्म्स। दिस विल नॉट ओनली इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग बट इट ऑल्सो हेल्प योर प्रोनाउंसिएशन। अब इंग्लिश सबटाइटल के साथ मूवीज देखने से उन वर्ड्स के साथ, आप लिखे हुए वर्ड्स के साथ आप समझ सकते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन दोनों इंप्रूव होता है। Next one is don't shy away from conversation with native speakers. The more you engage, the more it'll get easier for you to understand their speaking style. Remember, practice makes perfect. तो आप जितने ही नेटिव स्पीकर्स के साथ बात करेंगे या नेटिव कॉन्वर्सेशंस में अपने आप को इंडल्ज करोगे या फिर नेटिव स्पीकर्स को सुनोगे, उतनी जल्दी आप इसके आदी हो जाओगे, नेक्स्ट है वोकैबुलरी बिल्डिंग। Expanding your vocabulary is crucial. The more words you know, the easier it gets in order to get you understand the things. And so make a habit of learning new word every day. जितना ज़्यादा वोकैबुलरी होगा उतना ज़्यादा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप इसका यूज़ कर पाओगे और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो यूज हुआ है उसे भी आप समझ पाओगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंट एक्सेंट्स। नेटिव स्पीकर कम विद वेरियस एक्सेंट्स। फैमिलियराइज योरसेल्फ विद डिफरेंट रीजनल एक्सेंट्स इन ऑर्डर टू गेट बेटर ग्रैप्स ऑफ लैंग्वेज। नाउ वॉच डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट आई मीन एक्सेंट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट। अब बहुत तरीके से उनमें वाइड अंडरस्टैंडिंग होती है नॉलेज की, उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत परफेक्ट होती है और एक अलग एक्सेंट होने के कारण आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। इसके लिए आपको वाइड रेंज ऑफ प्रोनाउंसिएशन एप्लीकेशंस का यूज़ करना चाहिए या फिर नेटिव स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा सुनना चाहिए। अब नेक्स्ट है हेजिटेशन। जिस टाइम हम सुन रहे होते हैं, अगर हमें चीज़ें समझ नहीं आती तो हम पूछने में झिझक फील करते हैं, विच we should not be doing. If you miss something, don't hesitate to ask for clarification. Most native speakers will appreciate your effort in order to understand and they'll willingly help for you to understand this. आज हमने सीखा कि कैसे हम effective strategies के थ्रू हम native speakers को समझ सकते हैं और recognize कर सकते हैं उनके speech patterns को, उनके वो audio tools को, उनके हम online videos देखते हुए, movies देखते हुए हम अपने इन skills को significantly improve कर सकते हैं। That's sufficient for today. We'll meet tomorrow with the next one.